जय हिंद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हमारे चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपने अभी देखा कि हमारे चैनल पे यूपीपी के प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें हिंदी और जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं जो है रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किसी भी रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको बहुत ही ईजी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, 6, 2, 4, 4, 2, 6। तो यहाँ पे क्या है, 7, 4, 5 क्वेश्चन मार्क। तो पूछ रहे हैं अगर 6, 2, 4 को हम 4, 2, 6 करते हैं, लिखते हैं, तो हम 7, 4, 5 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको देखते हैं। 6, 2, 4, इसको क्या किया है हमने, बस इसकी जो इस डिजिट की जो प्लेस है ना उसको एक्सचेंज कर दिया है। 6 की जगह पे क्या कर दिया है 4, 2 सेम वैसे ही जैसे वो है, और फिर 6 को क्या कर दिया है 4 की प्लेस पे रख दिया है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया है 4, 2, 6। तो हम सेम ऐसे ही 7, 4, 5 के साथ करेंगे। ठीक है, 7, 4, 5, 7 की प्लेस पे हम क्या कर देंगे 5, 4 सेम रहेगा, और 5 की प्लेस पे हम क्या कर देंगे 7। तो क्या हो जाएगा 5, 4, 7। तो हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस में 5, 4, 7 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, 5, 7। ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर है 5, 4, 7। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास्टर। मास्टर को एक क्या लिखा है OCUVGT। ठीक है, तो जैसे मास्टर को OCUVGT लिखे तो फिर हम लेबर को क्या लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन है लेबर को क्या लिखना है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले मास्टर को हमने OCUVGT कैसे किया हुआ है। तो आइए देखते हैं, मास्टर इसका क्या लिखा है OCUVGT। ठीक, तो यहाँ देखिए इसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा MN, और फिर क्या आया O, A के बाद B, B के बाद क्या आया C। ठीक, S के बाद STU, T के बाद TUV, E के बाद EFG, और R के बाद RST। ठीक, तो क्या आ गया, इसमें हमने +1 किया, +1 करेंगे सब में, तो हमारी जो नेक्स्ट अगली जो हमारा अल्फाबेट होगा वही इसका आंसर बना है। ठीक है, तो हम ऐसे ही लेबर को देखेंगे LABOUR। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा LM, यहाँ क्या हो जाएगा N, यहाँ क्या हो जाएगा ABC, यहाँ क्या हो जाएगा BCD, यहाँ क्या हो जाएगा OPQ, यहाँ क्या हो जाएगा UVW, यहाँ क्या हो जाएगा RST। तो क्या हुआ NCDQWT। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेबर का हमारा हो जाएगा ये आंसर। तो हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में इससे कोई आंसर मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NCDQWT। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, MK को 169/121 लिखा है, तो हम JH को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं MK क्या है 169। तो कितने लोग सोचेंगे कि ये तो MK है, तो इसके इक्वल टू 169/121 क्यों लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे MK को। MK का जो नंबर होता है, हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26। तो उन 26 A to Z तक के लेके 1 to 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये क्या है उनका नंबर है। तो M किस नंबर पे आता है 13 पे, और K किस नंबर पे आता है, K हमारा आता है 11 पे, सॉरी K आता है हमारा 11 पे। तो इसमें क्या किया है 13 और 11 का क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है। तो क्या आया 169 और 121, ये क्या है 13 और 11 का स्क्वायर है। वैसे ही हम क्या करेंगे JH को करेंगे। JH को देखते हैं, J का नंबर क्या होता है 10, और H का नंबर क्या होता है 8। ठीक, तो हम क्या करेंगे 10 और 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100/64। तो हमारा आंसर क्या होगा 64। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर 100/64।
ठीक है, समझ आया? क्या करना है, सिंपल है, बस जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स होते हैं, उन्हीं नंबर्स का हमें क्या कर देना है, यहाँ पे इसमें स्क्वायर किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम JH का भी स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6 8 3 51 15 4 5 65। तो ऐसे ही 25 20, वहां पे हमें क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। तो हमारे यहाँ 51 कैसे आ रहा है, चलिए देखते हैं। 6 × 8 + 3, क्या करेंगे, 6 × 8 कितना हो जाएगा, 6 × 8, 6 8 जा 48, 48 में हम क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 51। सेम ऐसे ही इसको करेंगे, 15 × 4 कितना हो जाएगा 60, 60 में 5 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 65। ठीक, ऐसे ही हम इसको करेंगे, 20 × 5 + 20, तो कितना हो जाएगा, 20 × 5 कितना होगा 100, 100 में हम 20 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 120। ठीक, तो इसमें ऑप्शंस में कौन कहाँ पे 120 है, तो ऑप्शन नंबर ए 120, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस करना है, ये हमारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई करने को दे दिया है, किसी में आपको प्लस करने को देगा, किसी में स्क्वायर, किसी में माइनस, तो बस ये इजी सा है, आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कोड में अमाउंट को BNP TMS लिखते हैं तो उसी सेम कोड में अराउंड को हम क्या लिखेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे अमाउंट को BNP TMS कैसे लिख दिया है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसी तरह हम अराउंड को भी लिख देंगे। तो आइए देखते हैं, अमाउंट को क्या लिखा है, BNP TMS। अभी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी पैटर्न सेम होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो ए इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, ABMNOP, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम देखेंगे यू के बाद क्या आता है V, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस नहीं होगा, मतलब हम इसके नीचे अगर बढ़ेंगे, अगर हमने U में 1 प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, T लिखा है, तो T कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। ठीक, तो जब हम U में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, T आएगा। ठीक, फिर हम ऐसे ही कर देंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे तो M आ जाएगा, T में 1 माइनस करेंगे मतलब पीछे जाएंगे। ठीक है, इसमें हम फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं और इसमें क्या होगा, हम पीछे जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें पीछे जाना मतलब 1 माइनस करना। ठीक, तो 1 माइनस किया तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T, या आप इसको नीचे से भी देखिए, TUMNST, तो कैसे आया, इन तीनों में हम 1 प्लस कर देंगे और इन तीनों में हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, मतलब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या होंगे, हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए आइए ऐसे ही हम अराउंड को देखते हैं। चलिए देखिए, हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, D, 1 प्लस आगे बढ़, सिर्फ 1 प्लस करना है। ठीक है, एक आगे, एक ही स्टेप आगे जाना है। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, S। ठीक, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, P। ठीक, इन तीनों में तो हमने प्लस कर लिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। ठीक, तो इसमें 1 माइनस किया तो क्या हो गया, T, यहाँ पे क्या हो गया, M, यहाँ पे क्या हो गया, C। ठीक, क्या आया, BSPTMC। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारा जो आंसर हमने फाइंड किया है क्या हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, BSPUNT, यहाँ क्या है, BSPTMC, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, BSUPTN, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये देखेंगे C, BSPTMC, BSPTMC, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक स्टेप आगे लिया, इन तीनों में एक स्टेप आगे और इन तीनों में क्या किया, एक स्टेप पीछे गए। ठीक, तो ऐसे ही ये अमाउंट हुआ था तो ऐसे ही हमने अराउंड को कर दिया था, तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पीछे भी हमने देखा ऐसा ही था, थोड़ा सा चेंज था, इसमें ऐसे है, तो यहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसे रिलेटेड कोड रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। क्या बोल रहा है कि अगर परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब आएगा। तो आप बताइए, अगर परसों बृहस्पतिवार था तो कल क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। ठीक है, आज क्या होगा, शनिवार होगा। तो आने वाले कल को क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आगामी कल। ठीक, इसमें कल पूछ रहा है, तो अगर परसों बृहस्पतिवार था फिर शनिवार होगा, सॉरी शुक्रवार होगा, फिर शनिवार होगा, फिर रविवार होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, आगामी कल। ठीक, तो ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो दिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये है रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप रिलेशन को पहचानने में अगर अच्छे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो रिलेशन समझ नहीं पाते हैं, आजकल के बच्चे ज्यादा। तो पहले प्लीज आप रिलेशन को समझने की कोशिश करिए, फिर आप ऐसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, तो एफ का डी से क्या संबंध है। इसमें हमें एफ का डी से रिलेशन पता करना है। ठीक, तो हम पहले देखेंगे ए किसका भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है, सी ए की माँ है, जो सी है वो ए की माँ है। ठीक, और फिर डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है। और क्या पूछ रहा है, एफ ए का पुत्र है, और जो एफ है वो ए का पुत्र है। ठीक, तो हमने क्या देखा, ए बी का भाई है तो ये क्या होगा, ये भाई है तो ऑब्वियस सी बात है ये लड़का ही होगा। ठीक, सी ए की माँ है तो ये ऑब्वियस सी बात है फीमेल है, और डी सी का पिता है तो ये मेल होगा। तो मेल और फीमेल तो फाइंड हो गया। और तो अब क्या फाइंड करना है हमें, एफ का डी से क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अगर एफ ए का पुत्र है तो वो सी का क्या होगा, सी इसकी माँ है, तो एफ जो सी है वो एफ की क्या होगी, नानी होगी। तो ये जो सी का पिता डी है तो ये क्या हुआ, उसका परनाना हुआ। ठीक, परनाना हुआ तो फिर अगर एफ का डी परनाना हुआ तो डी का एफ क्या होगा, परपोता होगा। ठीक, परपोता कैसे होगा, क्योंकि डी जो है वो ए का नाना है, ए की माँ का पिता है, तो क्या होगा, एफ क्या होगा, प्रपौत्र होगा। ठीक, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, जो ए है वो बी का भाई है, जो सी है वो ए की माँ है, और जो डी है वो सी का पिता है, और एफ ए का पुत्र है। ठीक, तो अगर एफ ए का पुत्र है तो सी का वो पोता हुआ, नाती हुआ, जो भी आप कह सकते हैं। तो फिर अगर ये इसका पोता हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका परपोता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राज इक्वल टू 29। अब कितने लोग जो रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो समझेंगे कि ये तो राज है, ये तो एक नाम है, इसका इक्वल टू 29 कैसे कर दिया। तो ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उन जैसे वो 1 to 26 होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं। तो वही ऐसे इसके नंबर हैं, तो इसका नंबर क्या होगा, ए का नंबर होगा 1। ठीक, जे का नंबर ऐसे ही, पहले मैं आपको नंबर्स दिखा देती हूँ फिर हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे। चलिए पहले ABCD लिख लेते हैं, ABCDEF GHIJKLMN OPQRSTUVXYZ। ठीक, अब इसकी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे आर का नंबर क्या होगा, आर का नंबर हमने अभी यहाँ पे निकाला, आर का नंबर होगा 18, और वैसे ही जे का नंबर क्या होगा 10, और ए का नंबर 1। ठीक, तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 29, 18 + 1 19, और 19 + 10 हो जाएगा 29। तो राज इक्वल टू 29 कहाँ से आया, हमने इनके नंबर को प्लस कर दिया तो ये 29 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, राज का 29 है तो ये पूछ रहा है एजुकेशन का क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने राज का
नंबर फाइंड किया है, वैसे ही हम एजुकेशन में जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनके हम नंबर लिखेंगे और उन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए ऐसे ही हम एजुकेशन को करते हैं। चलिए, EDUCATION, देखिए ई का नंबर क्या होगा 5, डी का क्या होगा 4, यू का क्या होगा 21, सी का क्या होगा 3, ए का क्या होगा 1, टी का क्या है 20, आई का हो जाएगा, देखिए आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। ठीक, इन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, चलिए प्लस करते हैं। 5 4 क्या होगा 9, ठीक, 9 में 21 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 में 3 प्लस करेंगे 33, 33 में 1 प्लस करेंगे 34, 34 में हम 20 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 54 में हम 9 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, करिए, यहाँ पहले करते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ पे करेंगे हम पहले 29। ठीक, 29 लिख देंगे, यहाँ पे हम चलिए प्लस करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम प्लस करते हैं, 54 में हम प्लस करेंगे 9 4 कितना हो जाएगा 13, ये 6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे 9 प्लस करेंगे। ठीक, आइए चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हम यहाँ प्लस करेंगे 9 3 2 6 2 8, 8 में 1 कैरी 9, तो कितना हो जाएगा 92। तो हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा 92 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 92, 92 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आपने देखा कैसे हमने फाइंड किया, राज के नंबर्स हमने लिख दिए, आर का नंबर, ए का नंबर, जे का नंबर, उसको प्लस किया 29 आ गया। तो ऐसे ही एजुकेशन में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके जो नंबरिंग है वो हम उन नंबर्स को लिख देंगे और उन्हें प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा है। तो ऐसे जहां पे भी आपको ऐसे अल्फाबेट्स के पास नंबर्स देते हैं तो बस हम उन्हीं के नंबर्स को याद, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो ऐसे ही उसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम देखेंगे कि 2 3 4, उसके बाद 8 कहाँ से आ गया, 27 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 का जो है क्या किया है, 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। ठीक, 8 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम देखेंगे कि 27, तो 3 का क्या हुआ है, यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। ठीक है, तो इसी तरह अब क्या बचा, यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो इन दोनों का क्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 का भी क्यूब होगा। ठीक, तो हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी 64। तो हमारा राइट आंसर क्या है 64। तो हमने क्या समझा कि हमें क्या करना था, इन दोनों का क्यूब करके दिया हुआ है, हमें क्या करना है 4 का भी क्यूब कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को हमें क्या करना है, उन्हें हमें एक सीक्वेंस में करना है। ठीक, जैसे A B C D E F G H एक सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इन वर्ड्स में भी क्या करेंगे, हम उन अल्फाबेट्स के सीक्वेंस में आगे जाएंगे। ठीक, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, तो हम उसको ऐसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्या है नेक्रोलॉजी, सेकेंड नेक्रोमैंसी, थर्ड है नेक्रोपोलिस, 4 क्या है नेक्रोफिलिया। ठीक, तो इन वर्ड्स में हम क्या देखेंगे कि जो नेक्रो है, नेक्रो सब में कॉमन है। ठीक, नेक्रो सब में कॉमन है, तो नेक्रो तक तो कॉमन है, तो वहां पे तो हम यहां तक कॉमन है, तो हम यहां तक नहीं लेंगे, हम उसके आगे के अल्फाबेट को सीक्वेंस में करेंगे। ठीक, तो हम यहां देखिए, यहाँ पे क्या आया, नेक्रो के बाद पहला अल्फाबेट L, यहाँ पे नेक्रो के बाद पहला अल्फाबेट M, यहाँ पे नेक्रो के बाद पहला अल्फाबेट P, और यहाँ पे नेक्रो के बाद पहला अल्फाबेट क्या है
P। तो ठीक, तो इनमें तो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, लेकिन यहाँ पे क्या है, P और P दोनों में सेम है। तो क्या यहाँ पे सीक्वेंस कोई बन रहा है? तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके आगे से देखेंगे, हम देखेंगे PO, PH, हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा सीक्वेंस के, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि P दोनों में कॉमन हो गया, तो हम उसको सीक्वेंस नहीं ले सकते, तो हम उसके जो अगला वर्ड, अगला अल्फाबेट है, सॉरी अगला जो अल्फाबेट है, हम उसके सीक्वेंस को देखेंगे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, H, यहाँ पे O। तो आप जानते ही हैं कि H पहले आएगा, ABCD में पहले H आता है कि पहले O आता है? तो क्या पहले आता है, पहले H आता है फिर O आता है। ठीक, पहले L M, फिर क्या आता है P, फिर आता है यहाँ पे P। तो P तो करना नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला आएगा L M, फिर PH, फिर PO। तो हमारा क्या बना सीक्वेंस, 1 2 4 एंड 3। तो हमारा सीक्वेंस बन रहा है 1 2 4 3। तो हम देखेंगे क्या इन ऑप्शंस में कोई हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 1 2 4 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। ठीक, ये है शब्दों से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड ये सीक्वेंस, इन सीक्वेंस को एक क्रम में बिठाना होता है। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना होता है, उससे एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये थे मेरे 10 क्वेश्चंस, जिसमें आपने कई तरह के देखे। तो ऐसे रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं आपको लाऊंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप इन सबको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और आपके एग्जाम्स में मैं आपको बता देती हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज आप इनको 1 से 2 बार देखिए और अच्छे से इसको पढ़िए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज आप इन वीडियोस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं फिर 10 क्वेश्चन लेके बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।